हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। कल हमने देखा था मैडम यू एक फ़ोटो देख के रो रही थी और वो सोच रही थी कि अगर तुम होती तो आज शायद ये सब नहीं होता। तो हम थोड़ा फ्लैशबैक से जान लेते हैं कि आखिर में ये कौन थी जिनकी फ़ोटो देखते हुए मैडम यू रो रही हैं। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक बार विंग आ रहा था ऑफिस से। तब विंग की कार एक जगह ख़राब हो गई थी और विंग वहाँ पे उतर के बनवाने के लिए सबको ढूंढ रहा था और वो जगह जंगल था और उस जंगल के पास गांव भी था। विंग ने सोचा एक बार उस गांव में जाने के लिए, पर वो फिर नहीं गया क्योंकि उसका जो ड्राइवर था उसने कहा कि साहब आप टेंशन मत लीजिए, मैं बना दूंगा। तो विंग नहीं गया, वहाँ पे रुक गया और विंग वहाँ पे वेट करने लगा अपनी कार को बनने की। और तभी कुछ टाइम में वो कार बन गई थी और विंग वहाँ से जाने वाला था। तभी विंग के पास एक लड़की भागते हुए आई थी और उस लड़की के हाथ में 2 बच्चे थे, जो बच्चे उस लड़की ने विंग को दिए और विंग से ये कहा कि तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना, तुम मेरे बच्चों को बचा लेना। मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊँगी कि नहीं, मैं इसको बचा पाऊँगी नहीं अपने बच्चों को, और प्लीज़ तुम मेरी हेल्प करना, तुम इनको बचा लेना। और ये कह के वो लड़की उन बच्चों को विंग को देके जा रही थी, पर जो विंग था उसने पकड़ लिया और कहा तुम कौन हो और तुम इन बच्चों को मुझे देके क्यों जा रही हो, तुम कौन हो, बताओ। पर जो लड़की थी वो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी जो पीछे से गांव वाले थे वो आ गए थे और विंग ने जब देखा कि इतने सारे लोग एक लड़की को मारने के लिए आ रहे हैं, तो विंग ने उस लड़की को अपने कार में बैठाया और ड्राइवर से कहा चलने के लिए, और ड्राइवर तुरंत वहाँ से चल दिया जैसे वो गांव वाले उस लड़की को ना मार पाए। और वो लड़की विंग के कार में बैठ के बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। और वो लड़की बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। तब विंग उसे शांत कराता है, उसे पानी देता है और वो लड़की चुपचाप वो पानी पी लेती है। तब विंग पूछता है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, तुमने कुछ किया है क्या। तो वो लड़की कहती है मैं इन लोगों से बच के भाग रही हूँ। ये लोग मुझे, मेरे बच्चों को मारना चाहते हैं। तब जो विंग था ये सुनता है और विंग कहता है पर तुम्हारे बच्चों को ये लोग क्यों मारना चाहते हैं और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब वो लड़की रोने लगी थी, पर वो लड़की कुछ नहीं बताती है और विंग भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता है, ये नहीं तुम बताओ, ये ऐसा कुछ नहीं करता है। विंग वो शांत हो जाता है, वो समझ गया था कि ये लड़की अभी कुछ नहीं बताना चाहती है तो ये बताएगी नहीं। तो विंग चुपचाप उसे देख रहा था, पर वो लड़की कुछ नहीं बताई थी। ऐसे ही कुछ टाइम के बाद वो लोग पहुँच जाते हैं घर, और घर में जब वो एक लड़की और 2 बच्चों को लेके आता है तो सब लोग हैरान थे क्योंकि वो लड़की उन बच्चों को अपने गोद में ली थी और उस लड़के की कंडीशन अच्छी नहीं थी क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे और उसको बहुत सारे चोट लगी हुई थी और एकदम मतलब उसके कपड़े पर एकदम पुराने थे, उसकी हालत एकदम बेकार लग रही थी, उसके बाल और भी एकदम ख़राब हो गए थे, मतलब एकदम अजीब तरह ही वो लड़की लग रही थी। तब जो मैडम यू है वो आती है और कहती है विंग बेटा ये तुम किसको लेके आए हो और ये लड़की कौन है। पर विंग कुछ नहीं बोलता और कहता है मॉम इसे अंदर लेके जाइए और इसकी डॉक्टर को बुला के ट्रीटमेंट कराइए और इनको थोड़ा आराम करने को दे दीजिए और इन्हें कुछ खाने को दे दीजिए। तब मैडम यू कुछ नहीं पूछती और वो कहती है ठीक है, और वो चुपचाप लेके अंदर चली जाती है उस लड़की को, और उस लड़की के लिए डॉक्टर आते हैं कुछ टाइम के बाद। फिर वो जो जहाँ जहाँ चोटें लगी हुई थी सब जगह मेडिसिन अप्लाई करते हैं। फिर वो लड़की अपना ड्रेस चेंज करती है और उसके हेयर सही किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो बच्चे थे उन्हें भी नहलाया धुलाया जाता है क्योंकि वो बच्चे 1 साल के थे और उनकी भी हालत इन्हीं की तरह, मतलब उनकी जो माँ थी उन्हीं की तरह थी। और वो बच्चे भी लग रहा था कि बहुत टाइम से उन लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं है, बस ऐसे ही वो बच्चे भी दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। ये पता चल रहा था कि उनकी हालत बेकार है। तब उन्हें बॉटल का दूध पिलाया जाता है उन बच्चों को, और ये सब इंतज़ाम विंग ने करवा दिया था सर्वेंट से कह के। तब वो बच्चे दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद ही वो बच्चे चुपचाप सो गए थे क्योंकि वो बहुत शांत बच्चे थे, वो रो नहीं रहे थे। इतना सारा उनके ऊपर टॉर्चर हुआ हो या फिर कुछ भी हुआ हो उनके साथ, पर वो एक भी बार रोए नहीं थे। वो जैसे लग रहा था बहुत ज़्यादा शांत थे, वो अपनी माँ के दुख समझ रहे हैं, इसीलिए वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाह रहे हैं। और ऐसे ही देखते हुए उन बच्चों को लग रहा था। फिर कुछ टाइम के बाद वो लड़की भी मेडिसिन लेने के बाद सो जाती है क्योंकि वो भी थक गई थी, वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा ही थकी हुई है और बहुत ज़्यादा टायर्ड है, उसे अभी आराम करना है। और अपने बच्चों को लेकर वो रूम में सो जाती है और जो मैडम ये थी वो वहाँ से चली जाती है। तब वो
हॉल में जाती है और हॉल में जाने के बाद वो विंग के पास जाती है। विंग से कहती है, विंग अब तुम एक्सप्लेन करोगे ये सब क्या है, तुम मुझे बताओ कि ये सब आखिर में चल क्या रहा है। मैं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ कि मैं सब कुछ देखती रहूँगी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आएगा, कुछ तो गड़बड़ है, तुम बताओ आखिर में क्या हुआ है। तब विंग को जितना पता था वो विंग बता देता है कि वो जंगल में फंस गया था, फिर वहाँ पे ये लड़की मिली, इसे सब लोग मारने चाह रहे थे, पर विंग ने बचा लिया और उसे लेके यहाँ चला आया। तब ये सब सुनने के बाद मैडम यूँ कहती है कि विंग तुम ठीक तो ना बेटा, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम्हें तो कोई चोट नहीं पहुंची। तब विंग कहता है, नहीं मदर, मुझे कोई चोट नहीं पहुंची है, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और मेरी टेंशन मत लीजिए, आप बस उसको देखिए, उसको रेस्ट की ज़रूरत है और मुझे लगता है उसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया है। तब मैडम यूँ कहती है, हाँ बेटा, उसे बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया और उसका नाम क्या है, तुमने उसका नाम पूछा नहीं। तब विंग कहता है, नहीं मॉम, उसने अपना नाम बताया ही नहीं, तो मैं कहाँ से पूछता, इसीलिए मुझे उसका नाम नहीं पता है। तब जो विंग की मदद थी वो कहती है, कोई बात नहीं, उसे आराम करने दो, जब वो उठेगी तब हम पूछ लेंगे। तब विंग कहता है ठीक है। और इधर दिखाया जाता है कुछ टाइम के बाद का सीन, जब उस लड़की को होश आता है और वो उस लड़की को जब होश आता है तब वो भूल गई थी कि आखिर में वो कहाँ है। तब वो थोड़ा सा डर जाती है और डरते हुए इधर उधर देखने लगती है कि आखिर में यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तब वो जब देखती है और थोड़ी चीज़ें प्रोसेस करती है तो उसको याद आ जाता है कि वो एक स्ट्रेंजर के साथ चली गई थी और वो इस स्ट्रेंजर के घर में है। और ये देखने के बाद वो थोड़ा सा डरती है, थोड़ा तो डर लगेगा ही ना अगर कोई किसी स्ट्रेंजर के घर में हो। पर उसे समझ में आ गया था अपनी कंडीशन देख के कि ये लोग बुरे लोग नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, उसका ट्रीटमेंट कराया, उसकी बेबीज़ का ट्रीटमेंट कराया और उसे खाना दिया, उसके बच्चों को दूध दिया। तो वो समझ गई थी लड़की कि ये लोग अच्छे लोग हैं, ये लोग कुछ उससे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये चुपचाप देख रही थी इधर उधर कि आखिर में यहाँ क्या हो रहा है, मतलब ये रूम कैसा है और क्या है। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और जब वहाँ का गेट खुलता है तब अंदर मैडम यू आती है और मैडम यू आते हुए कहती हैं, क्या तुम ठीक हो बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। तब वो लड़की मैडम यू को देख के हल्का सा डर जाती है, बहुत थोड़ा सा वो डर जाती है और वो दूर जाने लगती है। तब मैडम यू कहती है, अरे बेटा तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम ठीक तो हो ना। और उसके पास जाके बैठ जाती है और उसके पास बैठने के बाद वो हाथ पकड़ लेती है और कहती है, बेटा तुम बताओ तुम ठीक तो हो ना। तब वो लड़की अपना सर धीरे से नोट कर देती है कि वो ठीक है। तब मैडम ये कहती है, ये तो अच्छी बात है बेटा कि तुम ठीक हो और ठीक होना भी चाहिए और ऐसे ही ठीक रहो। और ये कह के वो स्माइल करती हैं। फिर उसके बाद वो जाती है सीधा उस लड़की के पास और उस लड़की के पास जाने के बाद उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, बेटा तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करती थी, तुम क्या हमें कुछ बताना चाहती हो। पर वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो लड़की बस देखे जा रही थी मैडम यू को। तब मैडम यू कहती है, अरे बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं पता, बस तुम अच्छा अपना नाम ही बता दो, अगर तुम और कुछ बताने में कंफर्टेबल नहीं हो तो अपना नाम ही बता दो। तब वो लड़की धीरे से बोलती, एकदम धीरे से कि मेरा नाम। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, हाँ बोलो बेटा मैं सुन रही हूँ, तुम्हारा नाम क्या है बोलो। तब वो कहती, मेरा नाम वेंचिंग है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, ओह तुम्हारा नाम वेंचिंग है, वाह ये तो बहुत अच्छा नाम है, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत सुंदर भी हो। और ये कह के वो स्माइल करती है और वेंचिंग उन्हें देख रही थी। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, अच्छा इन बच्चों का क्या नाम है। तब वेंचिंग कहती है, उसका नाम आयुआन है और इसका नाम शिया है। तब मैडम यू कहती है, वाह ये तो बहुत अच्छा नाम है, तुम्हारे बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा क्यूट है, वाह सो ब्यूटीफुल। तब वेंचिंग स्माइल करती है और कहती है, थैंक यू, आपके लिए ये ब्यूटीफुल है, लेकिन मेरे लिए ये एक तरह से कर्स बन गया है। तब जो मैडम यू थी वो कहती है, पर क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो अपने बच्चों को। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, कुछ नहीं, आप इन बातों को भूल जाइए, कुछ नहीं। तब जो मैडम थी वो कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम जब कंफर्टेबल हो ना तब बताना, तुमने अपना नाम बता दिया, मेरे लिए वही बहुत है वेंचिंग। और तुम अगर हमारे साथ नीचे चलना चाहो तो चल सकती हो, वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। तब वेंचिंग कहती है, नहीं मैं रूम में ही रहूँगी। और ये कह के वो रूम में ही बैठी हुई थी। तब मैडम यूँ वहाँ से चली जाती है और इधर जब नीचे आती हैं हॉल में तो जो फैमियान थे वो पूछते हैं कि क्या नाम है उस लड़की का, क्या उस लड़की ने कुछ तुम्हें बताया। तब
मैडम यूँ स्माइल करती और कहती हाँ उस लड़की का नाम वेंचिंग है और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है और पता है उसकी बेबीज़ भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। मुझे बहुत अच्छी लगी वो लड़की, बातचीत से हर चीज़ से अच्छी है। तब फरमान कहते हैं ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर को अपने घर में रखने लायक नहीं, तुम पहले विंग से बात कर लो कि उस लड़की का क्या करना है, फिर कुछ करना। तब मैडम ये कहती है अभी तो विंग घर पे है नहीं, उसको आने दीजिए, फिर मैं विंग से बात करती हूँ कि हम उसका क्या करें। तब फहमी आते हैं, वो कहते हैं हाँ यही सही होगा, और वैसे भी मैं आज बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ तो मुझे 1 हफ्ते बाद ही मैं आऊँगा, तब तक इसका कोई ना कोई सलूशन या फिर डिसीजन तुम लोग लेके रखो। जो मैडम यूँ थी वो कहती हाँ मैं विंग से कहूँगी कि विंग कुछ ना कुछ तो सलूशन निकाल ले। तब फहमियान वहाँ से चले जाते हैं अपना बैग लेके, क्योंकि उनका जो बैग था वो पैक था, उन्हें जाना था बिजनेस की वजह से, तो वो चले जाते हैं। फिर हमें इधर दिखाया जाता है जियानचन आता है और जियानचन को भी पता चलता है, तो जियानचन ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, वो अपने रूम में चला जाता है। फिर ऐसे ही दिन बीतते लगते हैं और ऐसे ही 1 हफ्ता हो जाता है, पर वेंचिंग अपने रूम से नहीं निकली थी। फिर एक दिन वेंचिंग के बेबीज़ बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वो चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर वो बच्चे चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और वेंचिंग परेशान हो रही थी। और ये अभी नाइट का सीन था। तब जो विंग था वो सुनता है बच्चों के रोने की आवाज़, तो वो उससे रहा नहीं जाता है, वो आके जानना चाहता था कि आखिर में बच्चों को क्या हुआ है, जो बच्चे इतना ज़्यादा रोए जा रहे हैं और इतना ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तब विंग जाता है वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद वो देखता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे। तब विंग उन बच्चों को कैरी करता है और कैरी करने के बाद चुप कराने लगता है। तब वेंचिंग डर की वजह से कहती आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मैं कर रहा हूँ ना, और वैसे भी बच्चे बहुत ज़्यादा ही रोए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इन लोगों को शांत कराना चाहिए, तो आप प्लीज़ आप शांत रहिए, मैं कर रहा हूँ। और दोनों बच्चों को गोद में लेके बाहर गार्डन में लेके चला जाता है और गार्डन में उन लोगों को टहलाने लगता है। तो बच्चे वहाँ पे जब शांति पाते हैं और एक ठंडी ठंडी हवा पाते हैं, बाहर की नेचुरल हवा, तो वो लोग शांत हो जाते हैं और वो लोग सो जाते हैं। क्योंकि वेंचिंग इतने दिन से रूम में ही थी और रूम से बाहर नहीं निकली थी, और बाहर बिल्कुल भी एकदम मतलब बिल्कुल भी उसने सूरज का भी चेहरा नहीं देखा था, वो धूप में भी नहीं देखी थी, शाम भी नहीं देखी थी, बस वो अपने आप को एकदम बंद करके रखती थी रूम में, वो कुछ भी नहीं करती थी। यहाँ तक बाहर की हवा भी रूम में नहीं जाती थी, बस हर तरफ से बंद, हर तरफ से हर चीज़ लॉक। तो इस वजह से विंग उन बच्चों को लेके चला आया था बाहर, क्योंकि उसे पता था कि ये बच्चे हैं, ये ज़्यादा टाइम तक कहीं बंद जगह पे नहीं रह सकते, और वैसे भी ये 1 साल के हैं, चलने लायक हैं, फिर भी इन्हें बंद करके रखा हुआ है, तो ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए विंग लेके चला आया था, और ये बच्चे सो भी गए थे विंग के पास एकदम आराम से। और ये सब चीज़ें वेंचिंग ऊपर से देख रही थी बालकनी से, और ये सब देख के उसे बहुत अच्छा लगा कि उसके बच्चे सो गए। इतनी देर से जो परेशान हो रहे थे, इतनी देर से जो उसे तंग कर रहे थे, वो लोग सो गए, और सो भी रहे हैं तो बहुत अच्छी नींद में, कि उन्हें अगर कोई डिस्टर्ब करे तब भी वो बच्चे ना उठे। इतनी सुकून की नींद उन बच्चों को आई है। और ये देख के वेंचिंग के चेहरे पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाती है, और वो स्माइल करके बस बच्चों को देख रही थी कि उसके बच्चे, उसे पता चल गया कि सेफ हाथों में, और वो अपने बच्चों को अब बचा सकती है। इस बात से वेंचिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी, और वो चुपचाप देख रही थी विंग को, और जो विंग के हाथ में बच्चे थे उनको। और ऐसे ही फिर दिन बीतने लगते हैं, और दिन बीतने के साथ साथ अब जो वेंचिंग थी वो रूम से बाहर आने लगी थी, और वो बाहर बैठने लगी थी, वो सब लोगों से बातें करने लगी थी, और उसके बच्चों को सब लोग प्यार करने लगे थे और सब लोग पसंद करने लगे थे। यहाँ तक जियानचन उन बच्चों के साथ दिन भर बस मस्ती करता रहता था। विंग को भी वो बच्चे बहुत पसंद थे, और वो लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। फिर कुछ टाइम बाद फहमियान भी आ गए थे, और फहमियान को भी पता चला था कि वेंचिंग उनके साथ ही रहने वाली है। पर वेंचिंग का जो भी पास्ट था वो किसी को नहीं पता था कि आखिर में वेंचिंग ऐसे कैसे मिली विंग को, और कोई पूछ भी नहीं रहा था वेंचिंग से, क्योंकि सब लोग वेंचिंग को अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि वेंचिंग रिलैक्स रहे, उनके साथ घुल मिल जाए, तो वो लोग बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते थे। तो इसलिए वेंचिंग से कुछ पूछते भी नहीं वो लोग। और इधर वेंचिंग अपने बच्चों को इतना ज़्यादा खुश देख के बहुत खुश थी कि उसके बच्चे इतना खुश हैं, वो बच्चे यहाँ पे इतने अच्छे से रह रहे हैं। तब
एक दिन मैडम यू वेंची के पास आती है और वेंची से पूछने लगती है कि आखिर में तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ था, तुम्हारी फैमिली भी तुम्हें नहीं ढूंढ रही है, तुम कैसे सरवाइव करोगी। हम तो हैं, चलो तुम्हें अपने पास रख लेंगे, पर जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे वो तुमसे पूछेंगे कि आखिर में तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तो तुम क्या करोगे वेंचिंग। तब वेंचिंग रोने लगती है और मैडम यू को पकड़ के बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि मैडम यू उसे अपनी बेटी की तरह मान ली थी। और जो जियांशन और विंग थे वो दोनों वेंचिंग को अपनी बहन मान ली थी, क्योंकि उनकी एक सिस्टर थी यानली, जो जब छोटी थी स्कूल टाइम में ही वो मर गई थी किसी बीमारी के चलते, और टाइम से दवा नहीं हो पाई इस वजह से। तो अब जो वेंचिंग थी वो एक तरह से यानली की जगह ले ली थी और एक बहन बन गई थी इन लोगों की। और वो लोग बहुत ज़्यादा ही अटैच हो गए थे वेंचिंग से, अपनी बहन की तरह, और बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे अब वेंचिंग से। तब वेंचिंग रोने लगती है और जो मैडम यू थी उनको बताने लगती है कि आखिर में उनके साथ हुआ क्या था। तो चलिए हम जान लेते हैं वेंचिंग के साथ क्या हुआ था, क्यों वो भागते हुए आई थी। हमें दिखाया जाता है उस गांव में वेंचिंग रहती थी अपने एक हस्बैंड के साथ, और उसका हस्बैंड बहुत प्यार करता था वेंचिंग को, जिसका नाम शू यांग था। और वो शू यांग से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। पर जब वेंचिंग प्रेग्नेंट थी तब शू यांग की डेथ हो गई थी अचानक, क्योंकि शू यांग गया था जंगल में शिकार करने के लिए और वहीं पे किसी जानवर ने मार दिया था शू यांग को। और शू यांग के मरने के बाद वेंचिंग अकेली हो गई थी, पर वो अभी भी खुश थी कि उसके बच्चे आने वाले। और जब उसके बच्चे बॉर्न हुए तब वो बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने बच्चों के साथ ही गांव में रहने का ही फैसला कर चुकी थी। पर अब गांव के लोग उसे अजीब नज़र से देखते थे, क्योंकि वेंचिंग अकेले रहती थी और उसे सब लोग गांव से निकालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं था कि वेंचिंग यहाँ रहे और उनके बच्चों के ऊपर कुछ भी गलत असर पड़े। क्योंकि वेंचिंग थी वो काम करती थी और गांव में काम करना मना है लेडीज़ का। बस गांव में जो लड़कियां हैं वो बस घर का काम ही कर सकती हैं, बाहर नहीं। पर वेंचिंग थी जो अपने बच्चों को संभालने के लिए वो बाहर का भी काम करती थी, जो भी उसे छोटा मोटा काम मिल जाए, और घर का भी अपना काम देखती थी। पर ये सारी चीज़ें गांव वालों को नहीं पसंद थी, इस वजह से वो लोग वेंचिंग के पीछे पड़ गए थे वेंचिंग को मारने के लिए, कि वो वेंचिंग को मार देंगे और फिर उसके बाद सारी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो ये सब देखने के बाद उनके घर की भी औरतें बिगड़ जाएंगी, मतलब काम करने के लिए कहेंगी। तो ऐसे गाँव में कुछ लोग सोच होते हैं जो कभी कोई नहीं बदल सकता है। और वेंचिंग ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी इन लोगों के फालतू के सोच को बदलने की, पर वेंचिंग नहीं कर पाई, वेंचिंग फेल हो गई और वेंचिंग कुछ नहीं कर पाई। तो इस वजह से ये लोग वेंचिंग के सर पे तांडव करने लगे थे, तांडव का परेशान करने लगे थे। तो वेंचिंग इसी वजह से वहाँ से भाग रही थी, क्योंकि वो लोग वेंचिंग को और वेंचिंग के साथ उसके दोनों बच्चे को उसके घर में ही बंद करके जलाना चाहते थे, जैसे ये मर जाए। और वेंचिंग तभी ही भागी थी और तब वो विंग से मिली थी और ये सारी चीज़ें वो मैडम यू को बता देती। और मैडम यू ये सब सुनती हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि वो क्या करे वेंचिंग के साथ ये सब हुआ, और उनकी आंखों में आंसू थे। पर मैडम यू वेंचिंग को चुप कराती हैं कि तुम मत रो, तुम शांत रहो, मैं कुछ नहीं होने दूंगी, मैं और वी तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। तब वेंचिंग उन्हें गले लगा के रोने लगती है। वो कहती है मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत प्रोटेक्ट करोगे, आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। तभी वहाँ पे विंग आ जाता है और विंग ये सारी बातें सुन लेता और वो आते ही तुरंत वेंचिंग को गले लगा लेता और कहता है शीजा आप रो मत, आप मेरी बहन हो ना, मैं आपको अपने घर में रखूँगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको हमेशा खुश रखूँगा, हमेशा हमेशा। और ये कह के वो वेंचिंग की आंखों के आंसू को पोंछता है। और मैडम यू भी वेंचिंग को समझाती है कि वेंचिंग को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, वेंचिंग उनके साथ रहेगी, उनके फैमिली मेम्बर बन के उनके घर में, वो भी पूरे हक से। और ये सब सुन के वेंचिंग की आंखों में आंसू आ गए थे। अब उसे अपने बच्चों का कोई टेंशन नहीं, उसके बच्चे ठीक हो जाएंगे, मतलब अब अच्छे से रहेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे अब 6 महीने हो गए थे और 6 महीने बाद दिखाया जाता है वेंचिंग और जो पूरी फैमिली थी वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज वेंचिंग के बच्चों का बर्थडे था और वो लोग एक छोटा पार्टी कर रहे थे जिसमें बस फैमिली मेम्बर्स रहेंगे और बाहर का कोई भी नहीं रहेगा, किसी को नहीं बुलाया जाएगा, बस फैमिली मेम्बर्स जो एक हैप्पी टाइम हैप्पी मेमोरीज क्रिएट करेंगे यहाँ पर। तो इसकी पूरी तैयारी हो रही थी और वेंचिंग भी बहुत खुश थी। और वेंचिंग अपने बच्चों को घर पे छोड़ के गई थी केक लाने के लिए, क्योंकि विंग केक लाने वाला था पर विंग को ऑफिस में काम आ गया था और विंग वो काम करने के लिए ऑफिस में रुक गया था।
क्योंकि वो काम ज़रूरी था और विंग उस काम को ऐसे डिले नहीं कर सकता है। तो विंग वो काम करने लगा था और घर पे जब कॉल करके बताया तब वेंचिंग ने कहा तुम टेंशन मत लो विंग, मैं खुद लेके आऊँगी केक। और ये कह के वेंचिंग ने कॉल कट कर दिया था और दोनों बच्चों को मैडम यू को दे के चली गई थी वो केक लाने के लिए। और जब केक लाने के लिए वेंचिंग जाती है तब वो केक जाती है लेती है शॉप से और उस केक को देखती है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि एक तरफ जो हैरी पॉटर था, हैरी पॉटर बना हुआ था और जो उसके छड़ी थी वो बनी हुई थी और जो उसको जो मतलब चोट लगी थी उसके फोरहेड पर वो बनी हुई थी ऐसे डिज़ाइन में और उसके जो चश्मे थे वो बने हुए थे और ऐसे ही जो हैरी पॉटर के मफलर थी वो बने हुए थे। और एक तरफ पूरा प्रिंसेस टाइप में सजाया गया था, एक तरफ पूरा पिंक था और एक तरफ रेड और येलो में सजाया गया था क्योंकि जो हैरी पॉटर का ग्रुप का कलर था वो रेड और येलो में था। तो इसीलिए हैरी पॉटर के तरफ ये रेड और येलो किया गया था और एक तरफ पिंक कलर का जहाँ पे डॉल वॉल रखी हुई थी। और यहाँ तक हैरी पॉटर की जो झाड़ू रहती है जो उसको उड़ाएगी हवा में वो भी बनी हुई थी और ये सब विंग को पसंद था। तो विंग सोचता था कि जो आईवान है उसको ये सब पसंद आएगा क्योंकि विंग को पसंद है तो आईवान को पसंद आएगा। और एक तरफ जो डॉल थी वो थी और डॉल के पर्स थे और कुछ मेकअप के सामान छोटे छोटे केक में ही बने हुए थे जो शिया के लिए बने हुए थे। और ये दोनों बच्चे छोटे हैं अभी ये सब जानते नहीं है पर विंग का शौक था तो विंग ने बनवा दिया क्योंकि विंग को हैरी पॉटर बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है हैरी पॉटर। तो विंग ने वो सारी चीज़ें करवा दी। फिर उसके बाद विंग ऑर्डर लेने आने वाला था पर वो नहीं आ पाया तो इसलिए वेंचिंग आई और वेंचिंग जब ये ऑर्डर देखती है तो इसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है क्योंकि वो विंग को समझ चुकी है कि विंग कैसा है। और ये देखने के बाद वो उस केक को पैक कराती है और ले लेती है और लेके घर पे आने लगती है। और रास्ते में आते हुए एक जगह बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब वहाँ पे रेड सिग्नल था। तो वेंचिंग सोचती है कि वो थोड़ी देर वेट करेगी जिससे वो चली जाए पर वहाँ का सिग्नल क्लियर ही नहीं हो रहा था। तो वेंचिंग सोचती है वो दूसरे रास्ते से घूम के जाएगी, भले थोड़ा दूर पड़ेगा पर वो घर जल्दी यहाँ से तो पहुँच ही जाएगी। तो वेंचिंग उस रास्ते की तरफ मुड़ जाती है और घर जाने लगती है। पर तभी उस रास्ते पे जब जा रही थी तो वहाँ पे हैवी व्हीकल्स ज़्यादा चल रही थी तो वहाँ पे एक ट्रक आ जाती है और वो ट्रक वेंचिंग को सामने से आके मार देती है उसके कार पे। और वेंचिंग की कार का बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हो जाता है जो कभी किसी ने उम्मीद ही ना की हो। और वेंचिंग का कार लड़ने के बाद पलटते हुए चला जाता है दूसरे साइड में, मतलब एकदम वो पलटते हुए एकदम दूसरे साइड में चला जाता है डिवाइडर पार करके। और वेंचिंग का जो फेस था वो उस कार में से जो शीशा था उसमें लड़ते हुए बाहर आ जाता है क्योंकि इतनी फोर्स से वेंचिंग लड़ी थी कि उसका सर बाहर लटक गया था और उसके सर में बहुत ज़्यादा जो कांच थी वो चुभ गई थी और वेंचिंग की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके नोज से माउथ से हर जगह से ब्लड आने लगा था, उसकी हालत बहुत बेकार थी। और वो इधर उधर सब कुछ धुंधला धुंधला देख रही थी। वो देख रही थी कि उसके पास कुछ लोग अपने गाड़ी से उतर के आ रहे हैं और वो लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा हड़बड़ा गए। कोई कॉल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वीडियोज़ बना रहा है। और वेंचिंग यही सब धुंधला धुंधला देखते देखते बेहोश हो जाती है और उसे अब उम्मीद नहीं थी कि वो बचेगी क्योंकि अब उसे नहीं पता कि वो कब तक रहेगी। और लास्ट टाइम वो अपने बच्चों का नाम लेती है। सबसे पहले नाम लेती है आईवान का, फिर उसके बाद शिया का और उन्हीं का नाम लेते हुए वो वहाँ पे बेहोश हो जाती है। हमें सीन कट करके डायरेक्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में लैंशिया को एडमिट किया गया था और लैंशिया की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी थी, बहुत बुरी थी। और लैंशिया आईसीयू में थी, इमरजेंसी वार्ड में थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी और उसकी मेजर सर्जरी हो रही थी।